फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आपके लिए बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एबीवीएमयू के अब पैरामेडिकल के फॉर्म्स भी रिलीज हो गए हैं। जी हाँ, पैरामेडिकल्स के भी एग्जामिनेशन अब एबीवीएमयू कंडक्ट करा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो एडमिशन हो रहे हैं वो मेरिट बेसिस पे हो रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। जी हाँ, सिर्फ आपके 10th और 12th के मार्क्स के एवरेज पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी तरीके का आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा। आइए देखते हैं डिटेल में इसके फॉर्म के बारे में। तो इसके फॉर्म डिस्कस करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। और आप इसमें देखिए कि पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज की बात की गई है। ठीक है, और इसमें जो है 3 to 4 years दो टाइप के पैरामेडिकल एंट्रेंस कोर्सेज हैं। पहला है इसमें बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन का कोर्स है। फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं, देखिए ऊपर लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें फिजियोथेरेपी का जितना भी कैरियर स्कोप है सब मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। फिर आपका बीएससी एमएलटी है, मेडिकल लैब लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और फिर है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये 4 पैरामेडिकल कोर्सेज एबीवीएमयू ऑफर कर रहा है उत्तर प्रदेश में, सभी उसके प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना है, मेरिट बेस पे होना है। अब इसकी एक एक कोर्सेज की बात करें, ऑपरेशन थिएटर वाले कोर्स की बात करें तो 3 years 3.5 साल का एक कोर्स है। ठीक है, और अगर आप बीपीटी फिजियोथेरेपी की बात करें तो 4.5 साल का एक कोर्स है, 4 years 6 months। ठीक है, एमएलटी कोर्स की बात करें, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 3.5 साल का कोर्स है। और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये 3 साल का कोर्स है, 3 साल 1 महीना। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कोर्सेज का डिमांड अब बहुत ज्यादा है। और क्यों है? क्योंकि इस समय मेडिकल में ही सबसे ज्यादा अवेयरनेस चल रही है। जिस तरीके से नर्सिंग के एडवांसेस हो रहे हैं, उसी तरीके से पैरामेडिकल के भी एडवांसेस बहुत तेज हो रहे हैं। और इस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल हैं, क्योंकि मल्टीपल हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और टेक्नीशियंस की जरूरत है। वहां पर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की जरूरत है। फिजियोथेरेपी की अपनी क्लिनिक्स खुल रही हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज की अपनी क्लिनिक्स खुल रही हैं। और ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की अपनी क्लिनिक्स खोल रही है। तो आप ये चारों कोर्सेज जरूर कर सकते हैं और सबके बहुत अच्छे स्कोप है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। और एबीयूएमयू के थ्रू हो रहा है, सभी कॉलेजेस में कवर होंगे। और आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं देना, मेरिट पे आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन टू पैरामेडिकल कोर्सेज इन पैरामेडिकल कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी विल बी मेड ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या कह रहा है? फाइनल मेरिट लिस्ट एवरेज ऑफ कंबाइंड परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? कंबाइंड परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, मतलब आपके 10वीं में कितने मार्क्स है और 12th में कितने मार्क्स है, दोनों के परसेंटेज को प्लस करके जो एवरेज परसेंटेज बनेगी उसके अकॉर्डिंगली फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जिसके 10th और 12th पे मार्क्स अच्छे हैं उनका एवरेज निकलेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस मिलते चले जाएंगे, कोई एंट्रेंस यहाँ पे देना नहीं होगा। और इसमें यही कहा है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जब मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट तो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकलेगी। लेकिन जब आप काउंसलिंग में अपेयर होते हैं ना, तो वहां पे जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। तो उसके प्रेफरेंस कहते हैं इसको, तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कहते हैं, ये आपको बता देंगे बाद में। तो आप वहां पे अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उस कॉलेज में अपना जो है पैरामेडिकल का एग्जाम, पैरामेडिकल के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, या बच्चों को ये होता है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो टोटल आईएनसी वाला ही नॉर्म लग रहा है यहाँ पे भी। 17 साल एज होनी चाहिए, पहली चीज तो ये है, बहुत छोटे छोटे बता दे रहा हूँ मैं। और दूसरी बात क्या होता है, हाई स्कूल और इंटर आपको पास होना ही चाहिए, तो है ही। और 45% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। नर्सिंग में इंग्लिश कंपलसरी था, तो इसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं कहा गया है अभी तक तो। और 45% मार्क्स कहा गया है एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे जो एससी कैंडिडेट्स है उनके लिए 5% लेस कर दिया गया है, 40% है। ठीक है, तो ये 40% है एससी कैंडिडेट्स के लिए। ये दो मेन चीजें हैं। और तीसरी चीज मेडिकल फिटनेस होती है। तो आपको क्या चाहिए? 17 साल की एज चाहिए, 10th और 12th आपको किया रहना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और 40% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, और मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, बस। और ये फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म तो पहले निकल आया था, 3 नवंबर को निकल आया था ये। ठीक है, और ये अवेलेबल है वेबसाइट पे। ठीक है, इसका ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो 1 दिसंबर 2021 है। पेमेंट कैसे करना है? टोटल वही तरीका है जैसे आपने नर्सिंग का फॉर्म भरा था, अभी समझा देते हैं। ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? 6 दिसंबर। तो मतलब क्या है, 3 नवंबर से फॉर्म निकला है, आप भर सकते हैं। फॉर्म में आपको सिर्फ पेमेंट करना है। पेमेंट की लास्ट डेट 1 दिसंबर है और फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 6 दिसंबर है।
ठीक है, आप जब कर देंगे, आपको कोई एंट्रेंस नहीं करना है। मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिकली 10 दिसंबर को आ जाएगी। 10th ऑफ दिसंबर को ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सिंपल जो है 10 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी और उसके बाद 15 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट डे 15th ऑफ दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 25 दिसंबर को आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी और 30 दिसंबर तक, जैसे कहा गया था कि सारे कोर्सेज भर दिए, इसी तरीके से पैरामेडिकल भी 30 दिसंबर तक लास्ट काउंसलिंग हो जाएगी। तो आपके आगे 1 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन की 6 दिसंबर है। मेरिट लिस्ट आपकी ऑटोमेटिकली 10 दिसंबर को आ जाएगी। जैसी मेरिट लिस्ट होगी, आप काउंसलिंग फॉर्म में अपने चॉइसेस भर सकते हैं कॉलेजेस के। 15 दिसंबर पहली काउंसलिंग, 25 दिसंबर सेकंड काउंसलिंग और 30 दिसंबर तक थर्ड काउंसलिंग, और सभी पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके एडमिशन हो जाएंगे। फीस की तरफ देखें तो 1000 रुपीज ये फीस है अनरिजर्व और सभी कैंडिडेट्स के लिए, मतलब ओबीसी और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए तो 1000 रुपीज है और 800 रुपीज SC ST की। तो फॉर्म की फीस भी ज्यादा नहीं है। 1000 रुपए में जनरल कैंडिडेट और ओबीसी भर सकते हैं और 800 रुपए में SC ST भर सकते हैं ये फॉर्म। ठीक है, कोई रिफंड फीस की नहीं होगी एक बार आपने सबमिट कर दिया। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट में लग रहा है उसी हिसाब से मिलेगा आपको, और EWS कोटा भी यहाँ पे 10% अवेलेबल है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये, जो भी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं, चाहे मेडिकल का हो चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, सभी 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना रहना चाहिए, जैसे कि नर्सिंग कोर्सेज में अवेलेबल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर एलिजिबल। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप एक कंफ्यूजन हो तो अगर दो कैंडिडेट है जिनके सेम मार्क्स आ गए, मान लीजिए आपकी मेरिट लिस्ट बनी और 10th और 12th में दोनों के मार्क्स सेम थे, ऐसी चांसेस बहुत हो सकती हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके इंटरमीडिएट मार्क्स देखे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और जिसके मार्क्स बायोलॉजी में ज्यादा होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री में जिसके होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी दोनों में ही बराबर पाए गए, ठीक है, फिर क्या होगा, जो हायर इन एज होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर दोनों की एज ही बराबर की गई तो टॉस ऑफ द कॉइन से वहां पे सीट दी जाएगी। तो ये है काउंसलिंग का प्रोसीजर। काउंसलिंग के समय आपको 500 रुपीज सबमिट करना है एज अ काउंसलिंग फी, और जब आप सीट अलॉट कर लेंगे 5000 रुपए आपको जमा करना है, जो कि रिफंड हो जाएंगे जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इन्फॉर्मेशन पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, तो ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, आप जरूर इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्म भरना है, एंट्रेंस नहीं देना है, और पैरामेडिकल का बहुत अच्छा स्कोप है। आगे आपको क्या कंफ्यूजन है हम सब आपको डिस्कस करते चले जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।